हेडिंग दीजिए कॉम्पोजिट एग्रीकल्चरल इनकम। कॉम्पोजिट एग्रीकल्चरल इनकम, इसमें क्या होता है, इसमें आपका एग्रीकल्चर इनकम भी रहता है प्लस कुछ बिजनेस इनकम भी रहता है। ठीक है, तो ऐसे केस में आप उसको किस तरीके से टैक्सेबल करोगे वो हम इसमें देखेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर आप जो कॉफी देखते हो ना, कॉफी जो मार्केट में आती है तो वो डायरेक्टली एग्रीकल्चर प्रोड्यूस नहीं रहती। पहले कॉफी को जब उगाया जाता है उसका जिसको प्रोसेस किया जाता है फिर उसको बेचा जाता है। तो कॉफी जो प्रोसेस होकर मार्केट में आती है ना, उसके अंदर कुछ बिजनेस एक्टिविटी भी इन्वॉल्व रहती है, कुछ एग्रीकल्चर एक्टिविटी इन्वॉल्व रहती है। तो आपको क्या करना पड़ता है, आपको जब उस कॉफी के प्रोडक्ट को जो आप बेचते हो, बेचने के बाद जो पैसा आया ना, वो पैसा सिर्फ और सिर्फ बिजनेस का नहीं है, या फिर वो पैसा सिर्फ और सिर्फ आपका कॉफी एग्रीकल्चर का नहीं है। तो उसमें कुछ पैसा एग्रीकल्चर वाला है और कुछ पैसा नॉन एग्रीकल्चर वाला है, तो आपको उसको अलग अलग करना पड़ता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, पास्ट बहुत सारा लोगों का डेटा लिया, डेटा को एनालिसिस किया और एनालिसिस करके उसने ये पाया कि एक सर्टेन परसेंटेज आपका जो भी आपका पैसा होता है ना, इनकम जो आता है वैसे प्रोडक्ट बेच के, उसमें कुछ एक सर्टेन परसेंटेज आपका एग्री इनकम रहता है और बाकी पैसा आपका बिजनेस इनकम होता है। तो ये रेट कैसा आया, क्यों हुआ, उसके ऊपर हमको कोई चर्चा नहीं करनी, हमको सिर्फ और सिर्फ जो रूल बताया गया है उस रूल को ध्यान में रखते हुए इसको आगे पढ़ना है। ठीक है, तो लिखिए आप इसमें रूल 7 and 8 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स 1962। ये हमको बताएगा कि भैया ऐसे सिचुएशन में, ऐसे स्पेशल सर्कमस्टेंसेस में हमको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो हम एक टेबल बनाएंगे, पहला आपका रूल लिखा रहेगा, दूसरा आपका कंटेंट, देन आपका एग्रीकल्चर, देन आपका नॉन एग्रीकल्चर, देन आपका नॉन एग्रीकल्चर। ऐसा एक टेबल बनेगा आपका। कुछ इस तरह की टेबल बनेगा। ठीक है, पहले में लिखेंगे रूल 7A। रूल 7A, 7A किसकी बात करता है, वो कहता है ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर। अगर आपका रबर का बिजनेस है, आप पहले क्या करते हो, रबर को पहले खेती करते हो उसकी, उसको प्रोसेस करके मार्केटेबल सिचुएशन मिला के मार्केट में बेचते हो। तो अगर आप ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग रबर का अगर आप काम कर रहे हो तो उसमें 65% आपका एग्रीकल्चर इनकम माना गया। कितना, 65%। तो अगर 65% एग्रीकल्चर इनकम हो गया तो अल्टीमेटली नॉन एग्रीकल्चर कितना हो गया आपका, 35%। इसका मतलब ये समझो इसको क्या बोलना चाह रहा है, ये बोल रहा है कि अगर आप रबर को बेच रहे हो, आप पहले रबर की खेती की है, उसको प्रोसेस करके रबर बनाए और फिर उसको बेच रहे हो, तो जब बेचे, मान लो 100 रुपए में बेचे,
तो उसमें से 65 रुपए 65 रुपीज आपका क्या माना जाएगा, खेती बाड़ी रबर की खेती से रिलेटेड है, और बाकी 35 रुपीज जो है वो आपका बिजनेस से रिलेटेड है, मतलब रबर को खरीद के बेचने वाला जो पार्ट है, जो बिजनेस एक्टिविटी है उससे रिलेटेड है। समझ में आया? सिमिलरली चलिए अगर मान लो कि आपने 1000 रुपए बेचे, आपने रबर बेचा 1000 रुपए का, तो वो 1000 में से एग्रीकल्चर इनकम कितना हो जाएगा 650, एंड नॉन एग्रीकल्चर मतलब बिजनेस इनकम कितना हो जाएगा 350। उसके बाद नेक्स्ट लिखिए रूल 7B। रूल 7B, अब 7B के दो पार्ट है, ठीक है ना। 7B पहला क्या कहता है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉफी, growing and manufacturing coffee, grown and cured, grown and cured। अगर आप सिर्फ इतने लेवल का काम कर रहे हो कॉफी रिलेटेड, तो उस केस में आपका एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा 75%। एग्रीकल्चर इनकम हो जाएगा आपका 75%, एंड द रेस्ट पार्ट इज योर नॉन एग्रीकल्चर इनकम, मतलब बिजनेस इनकम हो जाएगा 25%। अब बहुत बार क्या होता है, इस कॉफी के जो बीज हैं, यहाँ पर तो आपने सिर्फ क्या किया, उसको ग्रोन किया और थोड़ा क्योरिंग कर दिया। अब आप उसमें और प्रोसेस करते हो, आप उसमें और प्रोसेस करते हो। तो रूल 7B में सेकंड पार्ट क्या बोलता है, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉफी, ग्रोन कमा क्योर्ड, मतलब जितना ऊपर करते थे उतना तो करोगे करोगे, मतलब आप क्या कर रहे हो, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग कॉफी। अब इसमें आप क्या करते हो, आप इसमें ग्रोन करते हो, आप इसमें क्योर करते हो, ठीक है, देन आप इसको रोस्ट करते हो एंड ग्राउंड करते हो, क्योर्ड कमा रोस्टेड एंड ग्राउंडेड, ठीक है। बहुत बार देखना आपके पास जो कॉफी आती है ना, तो कॉफी दिखने में तो ऐसा ऐसा आपको ऐड दिखाता है, ऐसा उसके कॉफी के बीज ऐसे करके रहते हैं, कुछ इस तरह का आपको दिखाता है, लेकिन जो कॉफी आप घर में यूज करते हो तो पाउडर फॉर्म में रहती है, मतलब उस कॉफी को क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं, क्योंकि ऐसे नॉर्मल अगर इसको खाओगे ना तो बहुत वो कड़वा लगता है, तो कॉफी को रोस्ट करते हैं एंड देन इसको ग्राइंड भी कर देते हैं, है ना, पाउडर फॉर्म में कर लेते हैं, मतलब इसके ऊपर क्या हो गया और प्रोसेस हो गया। इस कॉफी को बेचने के लिए आपने उसके ऊपर और काम किया, और ये आपकी कैसी एक्टिविटी हो गई, बिजनेस एक्टिविटी हो गई, ठीक है। एंड क्योंकि ये बिजनेस एक्टिविटी हो गई तो यहाँ पर एग्रीकल्चर इनकम थोड़ा कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा एग्रीकल्चर इनकम, यहाँ इस केस में हो जाएगा 60%, एंड बैलेंस क्योंकि आपने ज्यादा बिजनेस एक्टिविटी करी है इसके ऊपर, तो 40% आपका बिजनेस इनकम हो जाएगा। देन उसके बाद लास्ट हमारा रूल 8। रूल 8 लिखिए, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी। रूल 8, ग्रोइंग एंड मैन्युफैक्चरिंग टी। देखियो ऐड टाटा टी वगैरह ऐसा ऐड जो दिखाता है उसमें, उसमें आसाम तरफ का सीन दिखाता है, बहुत सारे खेत, मतलब उसके चाय के बागान है पूरे। अब वहां पर आप देखते होगे कि वहाँ जो लेडीज लोग होती हैं वो लोग क्या करती हैं, चाय की पत्तियां तोड़ तोड़ के इकट्ठा करती हैं और फिर उसको लेके जाती हैं। और आपके घर जो चाय पत्ती आती है, क्या वो ऐसी ग्रीन ग्रीन पत्तियां होती है क्या, नहीं होती। वो लोग क्या करते हैं, उस पत्ती को फिर उसको सुखाते हैं और उसको प्रोसेस करते हैं एंड उसको फिर मॉलिक्यूलर फॉर्मेट में करते हैं, मतलब छोटे छोटे दाने दाने जैसा आपका घर में जो यूज करते हैं वो उस फॉर्म तक उसको लेके आते हैं, तब जाके उसको बेचते हैं। तो यहाँ पर जो चाय को जो बेचे वो लोग, तो लोग क्या किए, खुद को पहले चाय पत्ती को उगाए और उस पत्ती को उगाने के बाद उसमें कुछ प्रोसेस किए, देन उस चाय पत्ती को मार्केट में बेचे। तो जब बेच रहे हैं तो उसमें एग्रीकल्चर इनकम भी आ रहा है, बिजनेस इनकम भी आ रहा है। तो उस केस में क्या हो जाएगा आपका 60-40 में डिवाइड कर देंगे, मतलब 60% आपका हो जाएगा एग्रीकल्चर इनकम, 40% हो जाएगा आपका नॉन एग्रीकल्चर इनकम, दैट इज योर बिजनेस इनकम। आई होप आपको बात यहां तक समझ में आई होगी। आई होप आपको बात यहां तक समझ में आ गई होगी। जी सर। तो कुछ डाउट है तो प्लीज पूछिए, इसमें कुछ डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि इसमें मैंने आपको बता दिया
ये रूल गवर्नमेंट ने बता दिया है कि इतने इतना परसेंटेज आपको मान के चलना है और कोई किचकिच हम नहीं सुनेंगे। क्योंकि ये जो फिगर भी है ना, डायरेक्टली ऐसा नहीं कि गवर्नमेंट को रात को सपना आया कि चलो 65, 60, 40, 30 ऐसे कर दें। गवर्नमेंट ने क्या किया, बहुत सारे इस इंडस्ट्री के जो लोग थे उनका डेटा मांगा उनसे। उस डेटा को जब उन्होंने एनालिसिस किया तो बाद में रिजल्ट निकल के आया कि ओवरऑल भैया आपका ऑन एन एवरेज 65% एग्री इनकम है, रिमेनिंग इज योर बिजनेस इनकम। 60%, 40%, 75, 25, ये सारा का सारा डिपेंड करता है किसके ऊपर बेस्ड है, सारा एक्चुअल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर बेस्ड है। समझ में आ गया आपको? तो आपको इस टेबल को थोड़ा सा लर्न करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में अगर आ गया इसके ऊपर क्वेश्चन, आपको वो ऐसे परसेंटेज नहीं बताएगा, आपको सीधा बोल देगा कि भैया एक आदमी चाय पत्ती का बिजनेस कर रहा है और उसने टोटल सेल्स किया 1 लाख रुपए का, आप बताइए कि उसका एग्री इनकम कितना, नॉन एग्री इनकम कितना। तो उस समय आपको ये लिमिट याद रखना पड़ेगा कि 70%, 40%, 60%, 20%, जो भी इसका रेट है, ऐसा आपको याद रखना पड़ेगा। और अगर आपकी किस्मत बहुत अच्छी हो गई तो शायद बहुत ही कम केसेस ऐसे होते हैं जहां पर एग्जाम में आपको लिख देगा कि भैया 40% आपका एज पर रूल 7 या एज पर रूल 7B या एज पर रूल 8, 60% इनकम हमारा एग्री इनकम है, रेस्ट पार्ट आपका नॉन एग्री इनकम है, ऐसा शायद मेंशन कर दे, जो कि बहुत ही कम केसेस में होगा। तो आपको इस टेबल को याद करना है, दैट्स इट। समझ में आ गया आपको यहां तक? अब ये तो बात हुई कुछ केसेस की, मतलब क्या कुछ स्पेशल केसेस, जैसे रबर हो गया, कॉफी हो गया, कॉफी क्योर एंड ग्राउंडेड वाला पार्ट तक हो गया, एंड लास्ट वन आपका क्या हो गया, आपका चाय पत्ती। ठीक है, बट इनके अलावा ही बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट हैं जिन प्रोडक्ट को आप क्या करते हो, आप एग्रीकल्चर काम भी करते हो उसके ऊपर और नॉन एग्रीकल्चर काम भी करते हो और फिर उसको बेचते हो। फॉर एग्जाम्पल, बेस्ट एग्जाम्पल है शुगर, और इसके ऊपर एग्जाम में बहुत क्वेश्चन आते हैं और इसके ऊपर मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा भी। अभी हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, डिस्कस करने के बाद ना मैं आपको कुछ क्वेश्चन शेयर करूंगा, 1 या 2 क्वेश्चन शेयर करूंगा मैं इसी टॉपिक से रिलेटेड, जो आपको होमवर्क करने रहेंगे। आप पहले खुद से सोच के उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। प्रेजेंटेशन एक बार साइड कर देना, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमको आंसर निकालना रहेगा। आप खुद से अटेम्प्ट करना आंसर निकालने का, नहीं हो पाएगा तो हम कल की क्लास में उस आंसर को पूरा सॉल्व करेंगे लिख लिख के। बट अभी इस टॉपिक को समझिए, जैसे शुगर। अब मान लीजिए मैं क्या करता हूँ, मैं एक शुगर की कंपनी हूँ, ठीक है, ट्रू एंड फेयर शुगर मिल्स लिमिटेड। ठीक है, हम क्या करते हैं, मेरे 100 एकड़ लैंड पे मैं खेती करता हूं। किसकी खेती करता हूं? शुगर केन की। ठीक है, और इस शुगर केन को फिर मैं क्या करता हूं, मेरी फैक्ट्री में लेके आता हूं। मतलब यहाँ पर क्या हो गया, ये एग्रीकल्चर वाला पार्ट हो गया शुगर केन को उगाने तक का। फिर यहाँ तक उसको फैक्ट्री में लेके आया, फैक्ट्री में उसको मैं क्रश किया, क्रश करके उसका जूस निकाला, जूस निकाल के उसको फिर मैं हीट किया, फिर उसका प्रोसेस किया, प्रोसेस करने के बाद फिर उसको मैं शुगर में कन्वर्ट किया और फिर इस शुगर को मार्केट में मैं सेल किया। तो आप बताइए, ये जो मुझे सेल होगा उस चीनी को जब मैं बेचूंगा, तो क्या वो प्योरली मेरा बिजनेस इनकम है कि उसके अंदर एग्रीकल्चर वाला पार्ट भी इंक्लूड है? एग्रीकल्चर वाला पार्ट भी इंक्लूड है। डेफिनेटली इंक्लूड है, क्योंकि जब मैं इसको बेचने जाऊंगा तो भी यहाँ तक जो मैं शुगर केन बनाया, अब लेट्स सपोज मान लो ये शुगर केन को अगर मैं मार्केट में बेच सकता था, ये जो शुगर केन है, तो मार्केट में जब इसको बेचता तो ये सारा का सारा सेल क्या हो जाता मेरा, एग्री इनकम। इसके बाद का जो गैप है, मतलब यहाँ पर जो उसको बेचा मैं एज ए उसको शुगर बना के जो बेचा, इसी दौरान का मेरा जो कुछ इनकम है वो कौन सा इनकम है, बिजनेस इनकम है। तो इस केस में मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे दोनों को बैफरकेट करना पड़ेगा, मुझे बताना पड़ेगा कि भैया मेरा एग्रीकल्चर इनकम कितना है, नॉन एग्रीकल्चर इनकम कितना है। तो इसके ऊपर भी कुछ रूल दिए गए हैं, उस रूल को हम समझेंगे, एक टेबल बना के आपको दूंगा मैं उसमें हमको समझ में आ जाएगा एंड उसके बाद फिर हम इसके नंबर सॉल्व करेंगे। बताइए, क्या आपको ये समझ में आ गया क्वेश्चन, मतलब ये एग्जांपल समझ में आया कि शुगर का जैसा एग्जांपल है, वैसे आप लोग कुछ एग्जांपल देके बताओ जहां पर एग्रीकल्चर वाला पार्ट भी होगा, फिर वो प्रोसेस होके फाइनल प्रोडक्ट बनेगा। बताइए अपने आस। कॉर्नफ्लेक्स, वेरी गुड। कि मान लो मेरा खेत है, मैं कॉर्न बनाया, कॉर्न को फिर फ्लेक्स में कन्वर्ट किया एंड उसको प्रोसेस करके बेचा। सिमिलरली पोटैटो चिप्स, मान लो कि मेरा खुद का आलू का खेत है, मैं आलू उगाता हूँ और आलू को फिर प्रोसेस करके चिप्स बनाता हूँ, मेरा ही खेत है। ठीक है, मान लो अगर ये मेरा क्या होता कि मैं कहीं से बाहर से खरीद के लेके आता, बाहर से आलू खरीद के लेके आया, मेरे फैक्ट्री में प्रोसेस किया और बेच दिया, तब तो कोई टेंशन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे केस में, मतलब मैं तो बिजनेसमैन हूं, मैं आलू खरीदा, परचेज अकाउंट खर्चा हो गया मेरा, एंड जब सेल किया प्रॉफिट हो गया, डिफरेंस मेरा निकाल के, प्रॉफिट निकाल के टैक्स दे दूंगा।
दिक्कत कब आती है? जब कॉम्पोजिट होता है, मतलब मेरे ही प्रोडक्ट एग्रीकल्चर वाले हैं, उसको मैं मेरे ही बिजनेस में लाके फर्दर प्रोसेस करके और उसको फाइनल प्रोडक्ट बना के मार्केट में बेचता हूँ। ठीक है, अब आप लोग बताइए, कुछ और एग्जांपल सोचिए, कुछ और एग्जांपल सोचिए। और क्या? गेहूं, दाल, चावल, दाल गेहूं, चावल का, आटा। हाँ ये आटा वाला बहुत अच्छा एग्जांपल हो गया कि मेरे ही खेत है, मैं पहले गेहूं उगाया, फिर गेहूं को नॉर्मल भी बेच सकता हूँ मार्केट में, लेकिन मार्केट में नहीं बेच के मैं अपनी फैक्ट्री में लेकर आया, वहां पर उसको ग्राइंड करके उसको पाउडर फॉर्म किया, उसको फिर पैकिंग किया और उस आटे को मार्केट में बेच दिया। तो ऐसे जो बिजनेस होते हैं ना, तो वो बिजनेस को थोड़ा स्पेशल तरीके से अपने क्या करते हैं, इनकम टैक्स का कॉम्पिटिशन करते हैं। तो चलिए वो रूल आपको बताता हूँ और फिर आगे हम नंबर देखेंगे। समझ में आ गया सर आपको? मिल्क का क्या होता होगा? मिल्क, देखो पहली बात तो कल हम डिस्कस किए थे कि भैया डेयरी फार्मिंग जो है आपका एग्रीकल्चर इनकम नहीं है, तो बात तो वहीं पर खत्म हो जानी चाहिए थी। ये नॉर्मल आपका बिजनेस जाएगा, मतलब बिजनेस इनकम में जाएगा। ठीक है, कल पढ़े थे ना कौन कौन सी इनकम एग्रीकल्चर इनकम नहीं होगी, उसमें हम पढ़े थे कि डेयरी फार्मिंग, पोल्ट्री फार्मिंग या फिशरी, ये सब जो हम करते हो ये आपका एग्रीकल्चर इनकम में नहीं आएगा। ये सारा का सारा प्योरली क्या है, बिजनेस इनकम। ठीक है, तो चलिए अभी हेडिंग दीजिए, कॉम्पोजिट एग्रीकल्चर अदर इनकम। कॉम्पोजिट एग्रीकल्चर अदर इनकम, composite agriculture other income। इस केस में कैसा होता है, इस केस में हम दो तरीके देख सकते हैं कि ये जो पार्ट हो रहा है ना, अगर आप इसको डायरेक्टली बेचते हो या प्रोसेस करके बेचते हो, दो सेगमेंट करेंगे हम। आपने जो सामान बनाया, या तो आप उसको डायरेक्टली सोल्ड कर देते हो, मतलब जैसे शुगर केन बनाया, शुगर केन को डायरेक्टली बेच दिया, बात खत्म। या फिर दूसरा क्या, उसको प्रोसेस करके बेचता हूं, है ना। तो पहला लिखिए डायरेक्टली सोल्ड और दूसरा लिखिए सोल्ड आफ्टर प्रोसेसिंग, सोल्ड आफ्टर प्रोसेसिंग। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पे यहीं पर लिख लेते हैं, आपको याद रह जाएगा। यहां पर लिख लो शुगर केन और यहां पर लिख लो शुगर। पहले में लिख लो शुगर केन, दूसरा में शुगर। तो यहां पर क्या हो जाएगा, पहले वाले केस में देखिए हम कैसे निकालेंगे, हम निकालेंगे हमारा सेल वैल्यू, एक फिगर आएगा। आप एक काम कीजिए ना, पहले मेरे को लिखने दीजिए क्योंकि थोड़ा बहुत स्पेस का प्रॉब्लम हो सकता है। फर्स्ट मैं लिख देता हूँ, फिर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या बाद में उसको लिख लीजिएगा। ठीक है, अभी देखिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले सेल वैल्यू, मतलब शुगर केन को जब बेचे, बेचे कुछ पैसा आया होगा डेफिनेटली। अब उससे माइनस क्या कर देंगे हम, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन लेस कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, मतलब इसको उगाने में मेरा जो भी खर्चा लगा उसको माइनस कर दूंगा, सिंपल। तो जो इनकम आया, ये इनकम मेरा कौन सा इनकम हो गया, एग्री इनकम। ठीक है, अब हम बात करते हैं सोल्ड आफ्टर प्रोसेसिंग वाले की। यहां पर दो इनकम होगा, एक आपका एग्री इनकम होगा, दूसरा आपका बिजनेस इनकम होगा। तो इसको मैं दो भागों में डिवाइड करता हूं, इसको मैं दो भागों में डिवाइड करता हूं। एक मेरा कैसा, एग्री इनकम, और दूसरा मेरा पीजीबीपी। पीजीबीपी मतलब प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, मतलब डायरेक्टली बिजनेस इनकम समझ लो। ठीक है, एक मेरा हो गया एग्री इनकम, दूसरा हो गया मेरा बिजनेस इनकम। तो एग्री इनकम में मैं कैसे करूंगा, देखिए, बट एग्री इनकम से पहले मैं पीजीपी का बताता हूं आपको। मैं पीजीपी में क्या होगा, मैं फाइनल क्या बेच रहा हूं, मैं शुगर बेच रहा हूं, तो शुगर बेच के मेरे पास क्या आएगा, पैसे आएंगे। तो मैं क्या लिखूंगा, सबसे पहले सेल वैल्यू, यहां पर लिखूंगा सबसे पहले मैं सेल वैल्यू। सेल वैल्यू किसका, शुगर का, है ना, ध्यान रखिएगा। मैंने शुगर को बेचा तो मुझे कुछ पैसे मिले, ठीक है, उससे लेस कर दूंगा फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ प्रोड्यूस, उससे माइनस कर दूंगा मैं फेयर मार्केट वैल्यू ऑफ
प्रोड्यूस, मतलब मैंने जो शुगर बनाया है वो बनाने में आपका नॉर्मली क्या खर्चा पड़ जाता है आप उसको माइनस कर दोगे, ठीक है। और क्या माइनस करोगे, मान लो कि मैंने जो ये बनाया है जो प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट को बेचने में भी मेरे को कुछ खर्चा लगेगा, दैट इज एक्सपेंस ऑन सेल्स, तो माइनस एक्सपेंस ऑन सेल होगा ना। मान लो मैं एक मार्केटिंग मैनेजर को लगाया कि भैया लो चीनी को बेचने के लिए आप मार्केट मार्केट जाओ और उसको उसकी मार्केटिंग करो, उसको बेचो, तो वो भी खर्चा आ रहा है मेरा, तो वो माइनस करूंगा मैं। तो ये माइनस करने का मेरे को क्या मिल जाएगा, मेरे को मिल जाएगा मेरा PGBP, दैट इज प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, दैट इज, इसको ऐसे लिख लो, इसको यहाँ पर x कर देते हैं, ये मेरा हो जाएगा नॉन एग्री इनकम, ब्रैकेट में लिख दो बिजनेस इनकम, बिजनेस इनकम, ठीक है। अब हम आते हैं हमारे एग्रीकल्चर इनकम में। एग्रीकल्चर इनकम में क्या होगा, फेयर मार्केट वैल्यू निकालेंगे हम, किस चीज का, शुगर केन का, जो हमने कंज्यूम कर लिया। तो यहां पर हम लिखेंगे, इसमें हम लिखेंगे फेयर मार्केट वैल्यू, ठीक है, उससे लेस कर देंगे। फेयर मार्केट वैल्यू से क्या लेस करेंगे बताओ मेरे को, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, जी हाँ, इससे माइनस करेंगे हम कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, मतलब वो शुगर केन बनाने में हमारा कितना कॉस्ट लगा। तो जो हमारा आंसर निकलेगा वो आंसर क्या हो जाएगा, वो आंसर हो जाएगा मेरा एग्रीकल्चर इनकम, एग्रीकल्चर इनकम। मैं एक डिफरेंशिएट करने के लिए थोड़ा सा एक बीच में डॉट लाइन दे देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। सो दिस इज आवर फुल चार्ट, आप लोग इसको अब आराम से लिख सकते हो या स्क्रीनशॉट ले सकते हो, चॉइस इज योर्स। स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में अपने नोट में उसको अपडेट आप लोग कर लीजिएगा। ले लिए स्क्रीनशॉट? Yes, sir. तो चलिए मैं फिर अभी कम करता हूं आपके साथ, 2-3 कुछ क्वेश्चन शेयर करता हूं, आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना रहेगा, आपका होमवर्क रहेगा, ठीक है। तो आज की क्लास ये वाइंड अप करते हैं, अगर आपको कुछ डाउट है तो प्लीज डाउट पूछिए, वरना क्लास वाइंड अप करते हैं। है कुछ डाउट आपको? नो डाउट सर। नहीं है तो ठीक है, वन सेकेंड, आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। चलिए थैंक यू सर। टाटा बाय बाय, गुड नाइट।